राम राम जी सभी भाइयों को। आज 27 अप्रैल 8:34 सुबह सुबह एक मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनका फोन आया। तो कल दूसरे चरण की वोटिंग की जब परसेंटेज आ गई कि कितना कितना कहाँ वोट पड़ा है, तो उनके मन में एक सवाल था। उन्होंने मुझसे पूछा, वो अक्सर मुझसे राजनीतिक चर्चाएं किया करते हैं, लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, कई सालों से। मैं फेसबुक पे तो लंबे समय से सक्रिय हूँ, 2012 से। और यूट्यूब तो भी मैंने साल 2 साल से शुरू किया है। तो वो मुझसे 10-12 साल से फेसबुक से जुड़े हुए हैं। और जो लोग मुझसे फेसबुक पे लंबे समय से जुड़े हैं, वो मेरे राजनीतिक समीक्षाएं जो हैं पिछले 12 साल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले मैं लिखता था। तो आपको बता दूं कि 2012 से ही जब हम सक्रिय हुए, तो उन दिनों फेसबुक भी नया नया था। तो 2012 में जब मोदी जी जो हैं वो भाजपा में अपनी जगह बनाने के लिए और जब संघर्ष कर रहे थे, तब से हमने जो है मोदी जी को सपोर्ट करना शुरू किया था। तब से हम लोग जो है चुनाव समीक्षा कर रहे हैं कि कितनी सीट आएगी, क्या है चुनावी माहौल, क्या है। तो अभी वो भाई साहब ने फोन किया अमेरिका से कि दादा एक बात बताओ यार। मैंने कहा हाँ। कि भाजपा शासित प्रदेशों में वोटिंग कम हो रही है, जहां विपक्ष है वहां वोटिंग ठीक ठाक हो रही है, चक्कर क्या है। मैंने कहा यस, एकदम सही आपने सवाल किया। फिर मैंने उनसे करीब 20-25 मिनट चर्चा की। तो मैंने उनसे बात करते करते डिसाइड कर लिया था। मैंने कहा यार, ये सवाल तो आपके मन में नहीं, सबके मन में आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या बात है कि जहां भाजपा का राज्य है, सिर्फ वहीं पे वोटिंग कम हो रही है, बाकी जगह तो वोटिंग सही है। तो मैंने कहा इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में होगा। तो देखिए जी, जहां तक मैंने इस कारण को समझा है, चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले तो चाहिए विल पावर, उत्साह, जोशो खरोश, लड़ने की हिम्मत, और लड़ने के लिए उद्देश्य। दुनिया की कोई लड़ाई बिना उद्देश्य के, अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आप नहीं लड़ सकते। छात्र पढ़ाई नहीं कर पाते, इसीलिए हम कहते हैं सबसे पहले गोल सेटिंग करो जीवन में। आपको पता ही नहीं आपको जाना कहां है, कहां जाओगे, कहां के लिए निकलोगे, क्या पैकिंग करोगे, क्या तैयारी करोगे। तो सबसे पहले जीवन में, इसीलिए हम कहते हैं गोल सेटिंग कीजिए अपनी। आखिर करना क्या है जीवन में, जाना कहां है। तो विपक्ष की आज सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी गोल सेटिंग ही नहीं है। तो भाजपा शासित प्रदेशों, अच्छा, तो इसलिए सबसे पहले तो चुनाव लड़ने के लिए गोल चाहिए, फिर उसकी तैयारी चाहिए। तैयारी मतलब यहां पे सीधे सीधे पैसे से मतलब, काडर चाहिए, संगठन चाहिए, और लंबे समय की तैयारी चाहिए। अगर बहुत बड़ा लक्ष्य है, आईएएस आदमी 3 दिन की पढ़ाई में नहीं बन जाता, लंबी तैयारी चाहिए होती है, 2-3 साल की पढ़ाई। और सिर्फ 2-3 साल की नहीं, पढ़ाई तो इनफैक्ट 10-12 साल पहले शुरू हो जाती है, जिसे सचमुच एजुकेशन कहते हैं। तो इस तब न तुम आप लक्ष्य पे पहुंचेंगे। अब आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो दे आर डिमोरलाइज्ड। वो भी जानते हैं कि मोदी इज कमिंग बैक, भाजपा जीत रही है, वो उनको भी पता है। बहस सिर्फ इस बात में हो सकती है कि भाजपा की सीटें वाकई 370 आएंगी, या 350 आएंगी, या 330 आएंगी, या 300 आएंगी, या 272 आएंगी। इस पे तो आप बहस कर सकते हैं कि ना, नहीं आती 370, नहीं होगा 400 पार, ठीक है, यस, इट इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन।
पर भाजपा जीत रही है, मोदी जी वापस आ रहे हैं, इस पे कोई डिबेट नहीं है। तो सबसे पहला तो डिमोरलाइजिंग फैक्टर विपक्ष के लिए यही हो गया कि वो पहले ही हार मान के बैठा है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर पैसे नहीं है। तो भाई साहब ने मुझसे पूछा कि क्या बात है कि बीजेपी शासित प्रदेश में वोटिंग कम हो रही है, जहां विपक्ष की सरकार है वहां वोटिंग ठीक ठाक हो रही है। यस, वेरी करेक्ट। तो बीजेपी शासित प्रदेश में वोटिंग कम क्यों हो रही है? भैया, यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो विपक्ष में कौन है? सपा, बसपा, कांग्रेस। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, भूखे मर रहे हैं ये पार्टियां, तीनों भूखी मर रही हैं। पैसे नहीं है इनके पास चुनाव लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि लंबे समय से सत्ता से बाहर है और 4 चुनाव लड़ चुकी हैं सत्ता से बाहर रह के भी। बसपा 4 चुनाव लड़ चुकी है, सपा 2 चुनाव, 4 चुनाव सपा ने लड़े, जिसमें 2 सत्ता के दौरान लड़े थे और 2 सत्ता के बाद लड़े हैं। तो 2 सत्ता के बाद जो चुनाव लड़े, 2019 और 2022 का, उसमें सारे पैसे खर्च हो गए। जो रहे थे पैसे तो वो ईडी सीबीआई ले गई छापे चुपे मार के। जो जो सोर्सेस थे जहां से पैसे आ सकते थे, वहां से पैसे आए नहीं, इसलिए आज सपा के पास पैसे नहीं है। सपा के कार्यकर्ता को मालूम है हम हार रहे हैं, सपा के कैंडिडेट को मालूम है हम हार रहे हैं, सपा के वोटर को मालूम है हम हार रहे हैं, सपा के कैंडिडेट को मालूम है कि जब हारना ही है तो फिर काय को पैसे खर्चने हैं। इसलिए यूपी का चुनाव ठंडा है। यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है और विपक्ष एकदम पस्त है। अब आइए बंगाल में, सरकार किसकी है? बहन जी की, ममता दीदी की। ममता दीदी को पैसे की कोई कमी नहीं है, काडर की कोई कमी नहीं है, जीतने का उत्साह है, सरकार में है, रूलिंग पार्टी है, काडर में उत्साह है, काडर को हर हालत में अपनी गुंडागर्दी वाली सत्ता बचानी है, पूरे उत्साह से चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा को स्पेस बनाना है, जीतना है, लड़ना है, पूरे उत्साह से चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से चुनाव गरमाएगा बंगाल में। तो जहां पर भी बीजेपी के सामने कोई एक रूलिंग पार्टी है स्टेट में, फॉर एग्जांपल पंजाब में आम आदमी पार्टी है, बहुत गर्म चुनाव होगा। हरियाणा में ठंडा चुनाव होगा। मैं भी आपको बता रहा हूं कि मैं यूपी और हरियाणा होके आया हूं 4-5 दिन पहले। एकदम कहीं एक बैनर चल, हरियाणा में तो अभी चुनाव में चूंकि देरी थी इसलिए कैंडिडेट ही कल डिक्लेयर हुआ है हरियाणा का, कांग्रेस का, इसलिए चुनाव ठंडा था। यूपी में तो वोटिंग से एक दिन पहले न एक झंडा, न एक बैनर, न एक पोस्टर। इसलिए भैया, जहां पर भी भाजपा के सामने कोई एक स्थानीय रूलिंग पार्टी है, वो पूरे उत्साह से चुनाव लड़ रही है, खर्चा कर रही है। तो जब चुनाव में दोनों पार्टियां पूरे उत्साह से लड़ेंगी तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। वोटिंग परसेंटेज भाजपा शासित प्रदेशों में घटने का एक और बहुत बड़ा कारण, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत बड़ा वोटर वर्ग है जो कि पैसा लेकर चुनाव डालता है। जी हाँ, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की बहुत कड़वी सच्चाई है। आप पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, हर गांव में 100-250 वोटर ऐसा मिलेगा आपको जो इंतजार करता है कि जो पैसा देगा उसको वोट देंगे। दारू, मुर्गा, साड़ी, ये वो इस टाइप की रिश्वतें और पैसा। मैं तो जब भी कहीं जाता हूं, कई लोगों के बीच में बैठता हूं, तो मैं पूछता हूं कि आपके यहाँ कौन से जातीय समूह हैं गांव में? बोले जी इतने घर। गांव में के लोगों को मालूम होता है, आम जो गांव का जो बैठकबाज आदमी होता है उसको सारी जानकारी होती है। क्यों? प्रधानी लड़ते हैं ना कुछ लोग, कुछ लोगों का शौक होता है प्रधानी लड़ना और कुछ लोगों का शौक होता है प्रधानी लड़वाना, गांव प्रधानी। तो जो प्रधानी लड़वाने वाले जो लोग शौकीन लोग होते हैं गांव में,
उनको एक-एक घर का, एक-एक मोहल्ले की प्रोफाइल पता होती है कि इतने इस जाति के इतने वोटर हैं, और उनको ये भी पता होता है कि किस घर के कितने वोट घर पे रहते हैं, कितने वोट मुंबई, सूरत, लुधियाना रहते हैं। तो उनको पता होता है कि फलानी बस्ती में इतना वोट है, और अगर उतना वोट लेना है, कहे फलानवा घरे कितना वोटर हुआ, तो वो बता देगा 7 वोटर हैं आज की तारीख में, कल वोट पड़ना है तो आज 7 वोटर हैं, तो 7 वोटर के हिसाब से वो जितना भी अब कैंडिडेट का जो भी ब्योत है, जो भी है, जितने का बजट है, तो अगर मान लीजिए 100 रुपया प्रति वोटर दे रहा है तो 700 रुपये पहुंचा देगा। कैंडिडेट्स के पास ऐसे आदमी होते हैं हर गांव में। और आमतौर पे समाजवादी पार्टी का जो काडर है, उसमें तो जो गांव का प्रधान होता है, वो उसका आदमी होता है, समाजवादी पार्टी वाला, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो उसी के थ्रू सारा पैसा वितरण होता है, या गांव का हर कैंडिडेट का हर गांव में एक आदमी होता है जो विश्वसनीय होता है कि अगर मैं पैसा दूंगा तो वाकई बटेगा वो पैसा, वो आदमी खा नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसे भी केसेस होते हैं, कैंडिडेट ने 2 लाख रुपया भेजा, अगला 1.5 लाख रुपया खा गया, 50,000 बांट दिया, तो बकायदा क्रॉस चेक भी करते हैं लोग। अब इस चुनाव में क्या हो रहा है, विपक्ष ने पैसा बांटा ही नहीं, विपक्ष घर बैठ गया। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा हुआ कि पर्चा भर दिया और फिर चुनाव में गया ही नहीं, सिर्फ पर्चा भरने गया, फॉर्मेलिटी के लिए एक आध कोई। अखिलेश जी ने कितनी जनसभा की है यूपी में, आप बताइए मुझे। पिछले 2 महीने में अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में कितने जनसंपर्क अभियान, कितने जनसभाएं, कितनी बड़ी रैलियां, कितनी छोटी रैलियां, कितनी नुक्कड़ सभाएं, कितने कार्यकर्ता सम्मेलन, कितने जातीय सम्मेलन किए। अखिलेश ने नहीं किए तो पार्टी के किस नेता, किस कैडर ने किए, कौन से अभियान चलाए, कौन सी पदयात्राएं की। राहुल बाबा तो फिर भी दो दो यात्रा बड़ी लंबी लंबी निकाल लिए, हालांकि उससे हासिल एक को पैसा नहीं हुआ, पर अगला कुछ करता हुआ तो दिखा। अखिलेश जी क्या करते हुए दिखाई दिए? बहन जी पिछले 2 सालों में कितनी बार अपनी वो लखनऊ वाले बंगले से बाहर निकली? अच्छा, कैंडिडेट, अच्छा, सपा का कैंडिडेट पैसा नहीं बांट रहा, बसपा का कैंडिडेट पैसा नहीं बांट रहा, तो भाजपा वाला क्यों बांटेगा? भाजपा वाले को मालूम है मैं क्यों खर्चा करूं। इसलिए कुछ प्रदेशों में ये इतिहास का सबसे सस्ता चुनाव होने जा रहा है। कुछ प्रदेशों में चुनाव पूरी तरह जमीनी प्रचार से हटके सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गया है। सचमुच सही मायनों में डिजिटल इंडिया इस चुनाव में बनता हुआ दिख रहा है, जहां बच्चा बच्चा पॉलिटिकली जागरूक है, परंतु वो किसी नेता के जनसंपर्क और रैली की वजह से नहीं है, वो अपने हाथ में पकड़े हुए एक स्मार्टफोन की वजह से है, और पूरी तरह वेल इन्फॉर्म्ड है। उसको मालूम है इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं, हमारा कैंडिडेट कौन है, विपक्षी पार्टियां क्या आरोप लगा रही हैं, जो सत्ताधारी दल है वो किन मुद्दों पे वोट मांग रहा है, किस पार्टी के चुने जाने की, जीतने की संभावना है। वोटर पूरी तरह इन्फॉर्म्ड है, एंड द क्रेडिट गोज टू द सोशल मीडिया। तो भैया जब विपक्ष पैसा नहीं बांट रहा है, तो बहुत सारे 100, 250 वोटर हर गांव में ऐसा बैठा है जो सिर्फ इस आस में बैठा था कि पैसा आएगा तो वोट दूंगा, पैसा नहीं आया तो वो नाराज हो गया। जिसको मुफ्त के खाने की आदत पड़ जाती है ना, उसको आप एक दिन न खिलाओ तो वो नाराज हो जाता है। जी हाँ, आप मंदिरों के एक समूह को रोजाना चने और केले खिलाइए, 1 महीना तक लगातार खिलाइए, वो आपसे हिल मिल जाएंगे, बहुत प्यार करेंगे आपको। 31वें दिन बिना चने और बिना केले लिए हुए उस बगीचे में चले जाइए, आएंगे भाग के। जब देखेंगे कि आप तो केले और चने नहीं लाए, काटने को दौड़ेंगे, आपको काट खाएंगे, चिढ़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे।
क्योंकि उन्होंने वो मुफ्त के केले और मुफ्त के चने को अपना हक समझ लिया है। और एक दिन 30 दिन आपने खिलाया, इसको भूल जाएंगे, 31वें दिन आपने नहीं खिलाया, आपको काट खाएंगे, करके देख लीजिएगा। ये फ्रीबीज बांटने वाले कुछ दिन उस फ्रीबी को अपना हक समझ लेते हैं, और जब नहीं मिलती है तो काटने को दौड़ते हैं। तो इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पैसे लेके वोट डालता था। इस बार उनको कुछ राज्यों में पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि कुछ राज्यों में विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है कि यार जब हमने हारना है तो हम क्यों पैसा खर्चा करें। उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ देम। इसके अलावा जहां जहां या तो कोई बड़ा जबरदस्त पॉलिटिकल मुद्दा चल रहा हो, जहां दोनों पक्ष उद्वेलित हों एक दूसरे को सबक सिखाने के, यहां तो लोगों को मालूम है यार यार हार रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने तो चुनाव को बहुत गरमाने की कोशिश की, पर फिर भी यूपी में चुनाव नहीं गरमाया। अरे भैया, थोड़ा एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दे देता हूं। आपकी बेडरूम में रोमांटिक माहौल तब होता है और एक्शन गर्मी तब आती है जब दोनों पक्ष प्यार मोहब्बत, है ना, रोमांस के लिए राजी होते हैं। एक पक्ष जो है उधर मुंह करके सोया हुआ है, या एक पक्ष बेडरूम में है ही नहीं, या एक पक्ष ऐसा है जिसके मायके से मेहमान आए हुए हैं तो वो उनमें बिजी है, उसका फोकस पूरा वहां है। जब एक पक्ष का ध्यान ही नहीं है प्यार मोहब्बत पे, तो दूसरा पक्ष कितना रोमांटिक माहौल बना देगा घर में भाई, बेडरूम में। तो जब विपक्षी पार्टियां एक्शन से गायब हैं, युद्ध के मैदान से गायब हैं, तो अकेले मोदी जी कहां तक गरमा देंगे चुनाव को। भैया, इसलिए ये चुनाव ठंडा है, इसलिए भाजपा शासित प्रदेशों में वोटिंग परसेंटेज कम है। और एक बात और बता दूं, बहुत सारे मैं ऐसे पढ़ता हूं, हिंदू वोट डालने नहीं निकलता, हिंदू बहुत काहिल है, हिंदू जो है फ्राइडे को जो है पिकनिक मनाने चला जाता है। मान लीजिए दिल्ली में चुनाव है और आपकी इस थ्योरी के हिसाब से हिंदू पिकनिक मनाने चला जाता है, तो भैया दिल्ली का पिकनिक मनाने वाला इतना बड़ा वर्ग है, तो कहाँ जाएगा पिकनिक मनाने? नैनीताल जाएगा, मसूरी जाएगा, ऋषिकेश जाएगा, आगरा चले जाएगा, मथुरा चले जाएगा। यही 5-7 जगह है ना। तो अगर 1 लाख लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमको मसूरी जाना है, तो फिर तो मसूरी में, आगरा में, मथुरा में, नैनीताल में, लैंसडाउन में, या इन जगहों पे भयानक भीड़ हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? तो जरा डाटा पता लगा लो। तो मैंने तो पता लगाया, ईश्वर की दया से मेरा इन जगहों पे एक ऐसा नेटवर्क है, मैं पूछ लेता हूँ, अरे कितनी सड़क पे भीड़ दिख रही है? ना जी, भीड़ तो नॉर्मल है, जितनी हर फ्राइडे को होती है, जितनी हर सैटरडे को होती है बाजार में, उतनी भीड़ है। इसका मतलब दिल्ली वाले पिकनिक मनाने नहीं आए वोटिंग छोड़ के। ये लोगों ने एक धारणाएं मन में पाल रखी हैं। लोगों की एक और धारणा है, मुसलमान तो 100% वोट देता है। अरे भाई, नहीं देता। हमने बाकायदा एक एक बूथ जाके चेक कर रखा है चुनाव के दौरान, चुनाव में 2019 में मुस्लिम बहुल इलाके में, और अब की बार भी जब वोट पड़ता है तो मेरे ऐसे 10-20 लोग हैं जो कि कुछ ऐसे सेंसिटिव बूथ्स के आसपास रहते हैं देश में, जहां जो मुसलमानों के बूथ माने जाते हैं। जैसे गाजियाबाद के पास एक आर्यनगर बूथ है, उसमें 90 या 92% मुसलमान है। तो मैं वो आर्यनगर वालों तो पूछ लेता हूँ, अरे भाई आज कैसी रही भाई थारे बूथ पे वोटिंग? बोला जी ठंडी रही। कितने परसेंट आए? बोला इतने परसेंट वोट पड़ा। अरे भैया, आजमगढ़ का बिलरियागंज बूथ है, और ये नहीं कि आपको सारे देश का डाटा पता लगाना है, 10 एक
फोन कर लो आप 10 फोन, आपको पूरे हलवाई एक दाना ही तो चावल देखता है, और समझदार हलवाई तो देखता, चख के नहीं देखता, वो आंख से बता देता है कि ये डिश बनी कि नहीं बनी, बनी तो कैसी बनी। सिर्फ नमक चेक करता है, उस बाकी उसको पता होता है, जो एक्सपीरियंस हलवाई होता है, कि मेरी डिश कैसी बनी, बन गई कि नहीं बनी। इसलिए ये लोगों ने ना परसेप्शन पाल रखी है, और वो उनके मन में एक धारणा बनी हुई है, उसी को सारी जिंदगी रिपीट करते रहते हैं, फैक्ट्स पे ध्यान नहीं देते, तथ्य नहीं जुटाते। तथ्य जुटाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो मेरे आज तो पता नहीं कैसे ये नाम, मेरा फोन नंबर मिट गया है, ये भी अपने आप ही सेटिंग्स चेंज करता रहता है, स्ट्रीम यार्ड भी। अदरवाइज ये बाबा रामदास जहां लिखा है ना, वहां पे मेरा फोन नंबर लिखा होता है, हर वीडियो पे होता है। इस वीडियो पे नहीं है, पिछली वाली वीडियो उठा के देख लेना, वहां मिल जाएगा आपको। तो ऐसी बात नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूं। ये यहाँ पे फोन नंबर लिखने से मुझे बहुत दिक्कत होती है, दिन में एक एक दिन में 100 फोन आ जाते हैं। अभी जब वीडियो बना रहा हूं ना, तब तक 5 फोन आ चुके हैं। सुबह 7 बजे ही मूड बनाया था कि आज सुबह जल्दी वीडियो बनाऊंगा, अब इतने फोन आ गए कि 8:30 बजे जाके मौका मिला। 1.5 घंटा तो फोन सुनता रहा, पर भैया उससे, उसी से डाटा कलेक्ट होता है, उसी से सूचनाएं एकत्र होती है। हर सीट से लोग मुझे फोन करते हैं, हाँ भाई थारे गांव में क्या हाल है? बोले जी जट्टा के अलावा कोई वोट न दे रहा। क्यों? धोबी नाइक? बोला जी दानक, हाँ। कुमार? अच्छा। और एससी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा। पंडित जी लोग कित गए? अच्छा। ठाकर साहब? हाँ जी। पंजाबी? हाँ जी। न्यू? अच्छा। फिर बचा कौन भाई? ये तो न्यू कह दे हम जीतते हैं, कौन सा वोट मिलेगा? इतनी डिस्कशन होती है, तब जाके फिर एक परसेप्शन बनता है। अच्छा यादव जी लोग, अच्छा इतने वोट है, अच्छा कौन खड़ा हो गया, अच्छा ऐसे। तो यादवों की वोट, अच्छा फलानी सीट पे कितने यादव हैं जी? इतने हैं। अच्छा इतनी, भैया इतनी मेहनत करते हैं तब जाके, और एक ही सीट पे 20 लोगों से बात करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 10 डेज, तब जाके परसेप्शन बनती है कि अच्छा हरियाणा में इस रीजन की ये हो रही है। अब पंजाब पे मैं पिछले 20 दिन से डाटा जुटा रहा हूं, मजहबी सिख क्या सोच रहे हैं, हिंदू क्या सोच रहा है, सिखों में जो अन्य जातीय समूह हैं बापे क्या सोच रहे हैं, शहरी सिख क्या सोच रहा है, ग्रामीण सिख क्या सोच रहा है, ग्रामीण हिंदू क्या सोच रहा है, तब जाके अंदाजा लगता है कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है। तो भाई लोगों ने, ओ नो नो मुसलमान तो 100% वोट देता है, अरे भाई नहीं देता। जब मुसलमान 100% वोट देता है तो पता लगता है। तो इस चुनाव में जो कम वोटिंग हो रही है, वो विपक्ष के उदासीन रहने से, विपक्ष द्वारा हार मान लेने से, विपक्ष की पार्टी और विपक्ष के कैंडिडेट द्वारा पैसा न खर्च करने की वजह से वोटिंग परसेंटेज गिरा है। जहां विपक्ष पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है भाजपा के सामने, वहां वोटिंग परसेंटेज ठीक मिलेगा आपको। इसलिए खाम खा की राय मत बनाओ, खाम खा की टेंशन मत पालो, मस्त रहो। अगर मोदी जी ने कह दिया है अब की बार 400 पार, तो एनडीए अब की बार 400 पार चली जाएगी। नहीं होगी तो 10-20 सीट नीचे रह जाएगी। नहीं होगी 400 पार, 350 हो जाएगी, 370 हो जाएगी। इसलिए, और स्पेशली आपको बता दूं, अखिलेश यादव पूरी तरह यूपी में हथियार रख चुके हैं। बहुत मजबूरी में अगला कन्नौज से चुनाव चुनाव लड़ने के लिए आया है, और वहां भी देख लेना आप, आधा अधूरा ही लड़ेगा।
बेमन से लड़ेगा। जो और एक बात बता दूं, अखिलेश की एक बहुत बड़ी, उससे बड़ा लूजर मैंने भारतीय राजनीति में नहीं देखा। जो आदमी सिर्फ एक ट्वीट करके, एक आदि कई 3 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या फेसबुक पे, वो भी ये खुद थोड़ी ना करता हो। आपको लगता है कि अखिलेश यादव खुद ट्वीट करता होगा? वो टीम है, वो ट्वीट कर देती होगी। एक टीम है जो फेसबुक पोस्ट लिख देती होगी। और एक बात बता दूं, पीछे एक वीडियो आई थी, एक फोटो आई थी, जिसमें अखिलेश भैया की जेब में पौवा नहीं अद्धा था। मुझे मुझे यकीन मानिए, मैंने जिंदगी में कभी दारू का हाथ नहीं लगाया, इसलिए मुझे आइडिया नहीं, पर लोग बता रहे थे कि पौवा नहीं था, अद्धा था। कोई एब्सोल्यूट वोडका होती है, उसका था, या जो भी रहा होगा, तो वो अद्धा उसकी जेब में दिखाई दे रहा था। अद्धा लेके कौन आदमी घूमता है जेब में? अद्धा लेके 9 बज के अलार्म आ गया भाई, पता नहीं कौन सा है, किसका है, देखूंगा। अद्धा लेके वो आदमी घूमता है जिसके दिन में ही एजेंडा होता है कि शाम को 5 बजे बोतल खोलनी है। जी। अखिलेश जी के बारे में ऐसा सुना गया है कि दिन में 12 बजे सो के उठते हैं, फिर दो चार संटू बंटू आ जाते हैं उनके साथ। वो संटू बंटू बताते हैं कि जी आपके नाम की तो लहर चल रही है देश में, अगले प्रधानमंत्री आप ही हो। फिर अखिलेश जी खुश हो जाते हैं, फिर 2-4 घंटे हाय ही करते हैं, और शाम को 5 बजे फिर, अरे भाई थोड़ा सा चखना बना दो, डिम्पल कहाँ चली गई हो तुम। फिर डिम्पल भौजी चखना की प्लेट रख देती है, अखिलेश जी पौवा खोल लेते हैं अद्धा। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जब बड़ा लीडर ये पॉलिटिक्स करेगा तो चुनाव में गर्मी कहाँ से आएगी? फिर चुनाव का वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ जाएगा? और एक तरफ बीजेपी के लीडर हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। इसलिए आप लोग भी मस्त रहो, चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, वोट डालने जरूर जाइए। विपक्ष अगर सोया हुआ है, विपक्ष अगर हतोत्साहित है, तो आप अपना उत्साह पूरा बना के रखिए। मेरी ये वीडियो हजारों लोगों को शेयर करो, हजारों लोगों को दिखाओ, जिससे उत्साह बना रहे कार्यकर्ताओं का, पार्टी का, कैडर का और वोटर का। वोट डालने जरूर जाइए। कम से कम 10 परिवारों को मोटिवेट कीजिए कि आपको भाजपा को वोट देना है। अगर देश को समृद्धि के रास्ते पर, देश को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है, मिलिट्री सुपर पावर बनाना है, आध्यात्मिक सुपर पावर बनाना है, तो भाजपा को पूरी थंपिंग मेजोरिटी से लेके आइए। अब मेरे इस चैनल के बारे में, कि मैं सिर्फ व्यूज बटोरने वाले टॉपिक्स नहीं टच करता हूं। मैं ऐसे बहुत से वीडियोस बनाता हूं जिसपे मुझे पता होता है कि व्यूज नहीं आएंगे, इसके बावजूद मैं वो बनाता हूं वीडियोस। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास, एक तो मैं आई कैन मेक वीडियोज ऑन 1000 टॉपिक्स। आजकल चुनावी माहौल है, इसलिए चुनाव पे, और चुनाव पे वीडियो बनाना इसलिए मैं राष्ट्रीय कर्तव्य मानता हूं उसको, कि मेरे देश में एक अच्छी मजबूत सरकार बने, ये मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसलिए चुनाव के दौरान तो चुनावी वीडियो ज्यादा बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं सोशल इश्यूज पे बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ। तो ऐसे में व्यूज नहीं आते। चैनल के बहुत सारे खर्चे होते हैं, मैं जब ट्रेवल करता हूं तो उसके खर्चे होते हैं। मुझे आज बहुत महीनों से मैं सोच रहा हूं कि अब मेरे पास एक टीम होनी चाहिए, जिसमें मेरे पास एक कैमरामैन होना चाहिए और एक व्यक्ति होना चाहिए जो मेरे वीडियोस को एडिट करे, जिससे मैं और बेहतरीन कंटेंट आपके सामने ला सकूं। पर इसके लिए खर्चा लगता है, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए मुझे। वो सुपर थैंक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है, वो सब आप देख लो। आप देखिए कि आप मेरे चैनल को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही इसमें बढ़िया कंटेंट बन पाएगा। तो साहब, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।